तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनियस का इको वोल्ट प्लस 1550 वी का है। इको वोल्ट प्लस ये मेरा लुमिनियस का सेट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इस सेट में, ये लुमिनियस का सेट इको वोल्ट जो आपका आता है, इसमें आपका ड्राइव का सेक्शन क्या होता है और इसका पल्स कैसे बनता है, ड्राइव वोल्ट कैसे बनते हैं और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज मेरे पास फिलहाल ये इन्वर्टर जो आया हुआ था वो आउटपुट में प्रॉब्लम में आया हुआ था। ये इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे रहा था, इसका ड्राइव वोल्ट नहीं बन रहा था। तो आज मैं बताऊंगा पूरी प्रोसेस से इस बोर्ड के ऊपर कि आपका अगर इस बोर्ड में ड्राइव वोल्ट नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है और इस बोर्ड में ड्राइव नहीं बनने का क्या क्या कारण बन सकता है, सारे चीज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं, नई वीडियो अपलोड करूं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा इसमें एक्चुअली 4 चैनल होते हैं। साइन में बोर्ड है तो आपका स्वाभाविक के 4 चैनल होंगे, तो 4 चैनल है यहाँ पर। तो यहाँ पे चारों चैनल पर मॉसफेट कितने पीस लगा हुआ है? 3 पीस लगे हुए हैं, 12 पीस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये चारों चैनल का मॉसफेट जो लगा हुआ है, मॉसफेट पूरी तरह से सेफ था। यहाँ पर जो ड्राइव आईसी और यहाँ पे जो जीनर आसपास के हैं, ये जीनर और ये ड्राइव आईसी शॉर्ट था। तो मैं यहाँ पे गलती ये किया कि पहले से वीडियो नहीं बनाया। मैं यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर काम कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको इस बोर्ड के ऊपर पल्स कैसे मिलता है, ड्राइव वोल्ट इस आईसी के पिन नंबर कितने से आउट होता है और वो वोल्ट किसके माध्यम से मॉसफेट तक पहुँचती है, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो काम हो गया तो ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका ड्राइव आईसी चेंज किया, ड्राइव आईसी खराब था। और यहाँ पे जो जीनर वगैरह आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 का 6 जीनर शॉर्ट था। जो कंपोनेंट खराब थे उसको चेंज किया, ड्राइव आईसी चेंज किया, उसके बाद मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका ड्राइव नहीं बन रहा है, पल्स नहीं बन रहा है मॉसफेट पर, चारों चैनल पर, तो आपका इधर क्या क्या शॉर्टिंग हो सकता है और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इस आईसी के पिन नंबर कितने पर ये वोल्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 चैनल हैं, 1 2 3 4 और चारों चैनल में 3 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर इस बोर्ड में आपका ड्राइव पल्स नहीं मिल रहा है, ड्राइव नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए बोर्ड को चेक करने का, ड्राइव प्रॉब्लम से लेकर, वो तरीका क्या होना चाहिए, वो प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना ये है, जो मॉसफेट के गेट पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो रेजिस्टेंस ओके हैं कि नहीं। अगर वो रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो आपका इन्वर्टर इस वाला मॉडल ओवरऑल प्रोटेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितने सारे मॉसफेट लगे हुए हैं, सारे मॉसफेट के गेट पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, जो कि आप हर बोर्ड के ऊपर देखते आ रहे हैं। माइक्रोटेक के ऊपर भी लगा रहता है, लुमिनियस के दूसरे बोर्ड पर भी लगा रहता है और इस वाले बोर्ड पे भी लगा हुआ है। तो वो रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, वो रेजिस्टेंस का मैं लोकेशन बताना चाहूँगा। R1 R2 और आपका एक और है R3 और R9, आप लोकेशन लिख लीजिए, हो सकता है तो R9 और फिर आपका R10 और एक R11। यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये 6 का 6 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 रेजिस्टेंस आपका मॉसफेट का गेट का रेजिस्टेंस है। अगर ये ओपन हो जाते हैं तो आपका पल्स नहीं बनेगा, ड्राइव नहीं बनेगा। और यहीं पर एक आपका जीनर लगा हुआ है फीडबैक में जीनर और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100K का। 100K का रेजिस्टेंस कौन सा है? R5 और R8। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस यूज किया गया 100K का, कौन सा? R8 और R5। यहाँ पे 100K का रेजिस्टेंस ये दोनों है। ठीक है, मैं आपको इस बोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो पूरा फुली डिटेल में बताते जा रहा हूँ। आप हो सकता है तो लिख लीजिए, आने वाले दिन में आपको फायदा ही फायदा होगा। रेजिस्टेंस गेट का 10 ओम हो गया। पैरेलल में जो लगा हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस, जीनर के पैरेलल में फीडबैक में जो काम करता है वो 100K का है। ठीक है, एक और यहाँ पर जीनर यूज किया गया है Z4, इसके पैरेलल में भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि 100K का है, जिसका लोकेशन R8 है। ठीक है, इधर आपका कंप्लीट हो गया। अगर पल्स नहीं मिल रहे हैं तो ये सारे कंपोनेंट को आपको चेक करना है, ओपन के लिए, शॉर्ट के लिए। ठीक है, अब दूसरे सर में आ जाता हूँ। दूसरे सर में भी सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर मॉसफेट का जो चैनल है, 3 मॉसफेट है, तो तीनों मॉसफेट के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज किया गया है, जैसे इधर यूज किया गया था। तो यहाँ पे लोकेशन कौन सा है? R19। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का लोकेशन R19 है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। एक और यहाँ पर 10 ओम का जो कि इस वाले मॉसफेट के लिए है, जिसका लोकेशन R18 है। और
यहाँ पे 100 के का जो जिनर के पैरेलल में इधर यूज किया गया था उसी तरह यहाँ पे भी पैरेलल में यूज किया गया है 100 के का, जिसका लोकेशन आपका R17 है। ठीक है, R17। और यहाँ पर ये जिनर का जो लोकेशन है वो आपका, इस जिनर का लोकेशन आपका Z2 है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इसके लिए यूज किया गया है और ये वाला रेजिस्टेंस इसके लिए यूज किया गया है, ये वाला रेजिस्टेंस इसके लिए यूज किया गया। मैं आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट और फाइनल ये चैनल पर जाता है। तो ये चैनल में भी 3 मॉसफेट है, तो तीनों मॉसफेट के लिए 3 रेजिस्टेंस होंगे और वो लोकेशन क्या क्या है। फर्स्ट मॉसफेट के लिए इधर ये रेजिस्टेंस है जिसका लोकेशन R27 है, और दूसरा मॉसफेट के लिए दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है जिसका लोकेशन R26 है, और तीसरा मॉसफेट के लिए तीसरा रेजिस्टेंस ये वाला है जिसका लोकेशन R25 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जिनर बच जाता है और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया गया है 100 के का, इसका लोकेशन, तो ये जिनर का लोकेशन D3 है और ये पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा गया है 100 के का, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लोकेशन R7 है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि चारों चैनल के लिए जितने सारे कंपोनेंट लगाए गए हैं ड्राइव सेक्शन में, मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ लोकेशन बाय लोकेशन और कंपोनेंट को दिखा भी दिया है कौन सा मॉसफेट के लिए कौन सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जो मेरा बच जाता है यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग, वो इधर का सेक्शन बच जाता है। ठीक है, ये जितने सारे कंपोनेंट आपको बताएं वो सारे कंपोनेंट को चेक करने के बाद आपका सही मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ का जितना सारा कंपोनेंट है आप एक बार शॉर्ट के लिए चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ये 4 जिनर चेंज किया है और यहाँ पर हमने ड्राइव IC चेंज किया है। इसका नंबर 72295 है। ड्राइव IC का नंबर क्या है? 72295। आप लिख लें 72295 ड्राइव IC का नंबर है। हमने यहाँ पर ड्राइव IC चेंज किया और साथ में यहाँ पे 4 जिनर को चेंज किया जो कि शॉर्ट थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको सफलता मिला है इस बोर्ड में ड्राइव पाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस बोर्ड में एक और प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? आपको मॉसफेट चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है आपको, और मॉसफेट सही है कि नहीं है ये चीज़ को आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। देख लीजिए आप ध्यान से, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है और मॉसफेट का ड्रेन जो होता है वो हीट सिंक से मिला रहता है। ठीक है, बीच वाला पॉइंट ड्रेन होता है। फर्स्ट वाला पिन गेट है, बीच वाला ड्रेन है और तीसरा वाला सोर्स है। तो बीच वाला जो ड्रेन है वो ये हीट सिंक से मिला रहता है। देख लीजिए ध्यान से, देखिए। ठीक है, कंटिन्यूटी बोल रहा है तो 1 मीटर का प्रोप आप ड्रेन पे रखिए। कौन सा? नेगेटिव। तो नेगेटिव में ड्रेन पे रख लेता हूँ और पॉजिटिव आपको सोर्स पे रखना है। और रीडिंग कितना आना चाहिए आप देख लीजिए ध्यान से। नेगेटिव रखा ड्रेन पे, पॉजिटिव रखा सोर्स पे। सोर्स मतलब सबका सोर्स आपस में मेल है, तो एक ही जगह पर आपको चेक करना है कहीं पे भी। देखिए इधर साइड मेरा 124 के आसपास आ रहा है, मतलब ये दोनों चैनल में आपका सेम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये इधर भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये दोनों चैनल का मॉसफेट सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मॉसफेट के गेट का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया गया है और ओम में लगाया गया है। तो रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर मॉसफेट का जो रीडिंग है वो चप जा रहा है, कम हो रहा है। तो यही तरीका होना चाहिए इस बोर्ड में चेक करने का। आप बाहर निकाल के मॉसफेट चेक करेंगे तो आपका रीडिंग सही आ जाएगा, जो आना चाहिए मॉसफेट का तरीका, जो आना चाहिए मॉसफेट का रीडिंग 400 से 450। अब इधर साइड आपका 400 से 450 रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए नेगेटिव रखा ड्रेन पे और पॉजिटिव रखा सोर्स पे। 416 इधर भी सेम आना चाहिए। देखिए 416। देख लीजिए 416 इधर भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चैनल का जो आपका मॉसफेट है ये भी पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हमने बता दिया कि मॉसफेट को पीसीबी में लगे कैसे चेक करना है। ठीक है, तो जो तरीका बताया हमने आपको वही तरीके से आपको चेक करना है, और ये कंडीशन अगर फॉलो करता है आपका बोर्ड तो आपका मॉसफेट पूरी तरह से सेफ है चारों चैनल का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर ये समझना है और ये देखना है कि यहाँ पर जो ड्राइवर IC लगाया गया है इसका क्या पिन डिटेल है। मतलब चारों चैनल के लिए पल्स को पहुंचाने के लिए जो पल्स आउट करता है वो कौन कौन से पिन से पल्स आउट करता है, और इस IC के इनपुट पर कौन कौन से पिन पर पल्स इनपुट होता है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में समझना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर मैं इस वीडियो में सारे वोल्टेज को दिखाऊंगा आपको चेक करके कौन कौन से पिन पर कितना वोल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट 1 कर देता हूँ। पार्ट 2 में आप लोग को मैं बताऊंगा कि इस IC का पिन डिटेल क्या है, इस IC के कौन कौन से पिन पर पल्स मिलने चाहिए, कितने वोल्ट मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ बताएंगे। इस IC के कौन कौन से पिन पर इनपुट पल्स मिलेगा और ये चारों चैनल के लिए कौन कौन से पिन से आउट होता है पल्स, ये सारा चीज़ आपको वोल्ट को ट्रैक करके वोल्ट को चेक करके मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा पार्ट 2 में। ये वीडियो लंबा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो चलिए मैं इसी
वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।